आपकी सीटीसी में 2 लाख का बोनस लिखा है लेकिन बैंक में सिर्फ 50,000 आया। ये कोई जादू या कोई हादसा नहीं है। ये सैलरी स्लिप का वो कैच है जो 90% एम्प्लॉयज़ यानी कर्मचारी नहीं समझते। सस्पेंस ये है कि जो बोनस आपके ऑफर लेटर में दिख रहा है, चमक रहा है, लिखा है, वो असल में आपकी जेब तक पहुँचते-पहुँचते आधा क्यों हो जाता है। आज के इस वीडियो में मैं उस बोनस का पोस्टमार्टम करने वाला हूँ, जिसे कंपनियां सीटीसी में तो जोड़ती हैं, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट उसे आपकी कमाई मानकर पहले ही उस पर कैंची चला देता है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज हम आप बात करेंगे आपकी मेहनत की कमाई की। और हाँ, मुझे यूट्यूब और इंस्टा पर भी फॉलो करना ना भूलिएगा। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि सीटीसी आखिर होता क्या है। सीटीसी का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी। कंपनी आपके ऊपर साल भर में जितना पैसा खर्च करने का वादा करती है उसे सीटीसी कहते हैं। इसमें बोनस भी शामिल होता है। लेकिन समस्या यहाँ आती है कि बोनस अक्सर वेरिएबल होता है। यानी अगर कंपनी ने 1 लाख का बोनस सीटीसी में डाला है तो वो आपको तभी मिलेगा जब आप और कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। कई बार कर्मचारी इसे अपनी फिक्स्ड इनकम मान लेते हैं, जबकि ये पूरी तरह कंडीशनल होता है। अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है। असली झटका तो तब लगता है जब बोनस आपके बैंक अकाउंट में आने वाला होता है और इनकम टैक्स की एंट्री होती है। इनकम टैक्स का नियम देखिए बहुत साफ है। बोनस पर टैक्स तभी लगता है जब वो आपको एक्चुअली मिलता है। मान लीजिए आपके सीटीसी में बोनस पिछले साल का था लेकिन मिला इस साल, तो वो इस साल की इनकम में जुड़ेगा। बोनस आपकी सैलरी का हिस्सा माना जाता है, इसलिए आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होता है। अगर आप 30% वाले स्लैब में हैं तो 1 लाख के बोनस में 30,000 तो सीधा सरकार ले जाएगी। लोग सीटीसी वाला ग्रॉस फिगर देखते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि बोनस पर कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन अलग से नहीं मिलता। पैसे कटने की बात तो समझ में आती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बोनस का समय यानी टाइमिंग आपकी टैक्स देनदारी को हजारों रुपए बढ़ा सकता है। बोनस की रिसीट का समय बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बोनस मार्च में मिलता है तो वो उसी फाइनेंशियल ईयर में टैक्स होगा। अगर कंपनी उसे अप्रैल में टाल दे तो वो अगले साल में चला जाएगा। कई बार कंपनियां साल के अंत में बोनस देती हैं, जिससे आपका टैक्स स्लैब अचानक ऊपर चला जाता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 15 के मुताबिक सैलरी ड्यू या पेड बेसिस पर टैक्स होती है, लेकिन बोनस के मामले में रसीद रिसिप्ट यानी जब पैसा आपके हाथ में आए तभी टैक्स की गणना होती है। लेकिन रुकिए, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे बोनस पर लगने वाले इस भारी टैक्स को बचाया जा सके? अगर आपको मोटा बोनस मिलने वाला है तो उसे टैक्स फ्री करने का कोई सीधा तरीका नहीं है, लेकिन आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर सकते हैं। सेक्शन 80C, 80D या एनपीएस में निवेश करके आप अपनी टैक्सेबल इनकम कम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका बोनस बकाया एरियर्स के रूप में है तो आप सेक्शन 89(1) के तहत टैक्स रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। इससे आपको उस टैक्स बोझ से राहत मिल सकती है जो एक साथ पैसा आने की वजह से बढ़ गया है। हमेशा अपने एचआर से बात कीजिए कि बोनस का ब्रेकअप क्या है और उस पर टीडीएस कितना कटने वाला है। अगली बार जब आप नई नौकरी का ऑफर लेटर साइन करें तो सीटीसी में लिखे वेरिएबल बोनस को अपनी पक्की सैलरी ना समझें। हमेशा इन हैंड और पोस्ट टैक्स बोनस का हिसाब लगाकर ही अपनी खुशियां मनाएं। अगर आपको ये बोनस स्पेशल अपडेट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये वीडियो सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च कीजिए और किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर या सीए से सलाह जरूर लीजिए। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में।